कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे। क्या हुआ? पुलिस ने आपको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया? पहले उसने जो वहाँ पे स्टील का कूलर पड़ा हुआ था उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो मेरे सर पे मारा है, सर यहाँ पे। उसके बाद ये इधर मुझे मारा है, लाठियाँ बरसाई है, गड़ी में तोड़ी है, मोबाइल मेरा तोड़ा है। तो एसएचओ खुरम जो पुलिस को लेके अंदर आया वो मुझे गले लगा के कह रहा था कि यार मैं तो था ही नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया, जिन सहाफ़ियों के साथ पेश आया, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, मेरे साथ इस वक्त वो सहाफ़ी मौजूद हैं। रुखसार नाम है इनका। बहुत शुक्रिया रुखसार। ये बताइएगा, अच्छा आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए थे, क्या हुआ? पुलिस ने आपको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या वजह बनी? बेसिकली पहले जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी अवामी हलकों की तरफ से, सिविल सोसाइटी और वकला की तरफ से। कश्मीर के अंदर जो है आज चौथा रोज़ है, सर्विसेज बंद हैं, मफलूज बन के रह गए हैं, जिनकी खुराक नहीं है उस हवाले से। तो यहाँ पे पहले तो उन्हें उठाया गया वहाँ से, और उनकी कवरेज के दौरान जब वो उनको उठा के फ्री हुए तो उन्हें कहा कि ये सहाफ़ी है, इसे भी उठाओ। और मुझ पर काफ़ी 2 से 3 लोगों ने जो है हमला किया, उन्हें गले से पकड़ा, किसी ने मारा, किसी ने पीटा। उस तरह से मेरे साथ जो है उन्होंने तशद्दुद किया। तो वहाँ से मेरे कुछ दोस्त हैं मीडिया के, वो मुझे बचा के अंदर ले आए। मैंने अंदर आके जब कैफेटेरिया में बैठा था, खाना वगैरह खाया, तो वापस मैं बाहर निकल रहा था तो अचानक बाहर से कुछ जो पुलिस सरकारान हैं वो वहाँ पे उन्होंने दावा बोला और कहा कि सबको मारो, किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारो। जब ये हुआ तो मैं समझ गया था कि उनके हालात जो कंट्रोल से बाहर हैं, तो मैं वहाँ से अंदर कैफेटेरिया में दोबारा चला गया। मेरे साथ आदिल लिबासी मौजूद था, वो सामने था और मैं दरवाजे के पीछे था। पहले तो उसे उनने मारा, फिर उनने इस हाथ से भी बाज नहीं आए, पहले तो हाथों से उनने मारा, फिर कुर्सियाँ उठा ली उनने। वो वहाँ की जो कैफेटेरिया में लोहे की पड़ी हुई हैं, वो कितनी खतरनाक कुर्सियाँ हैं। सबसे पहले आप रोड पे पुलिस ने पहले, क्योंकि आपकी एक वीडियो वो भी है जिसमें आप बता रहे हो कि मतलब कि किस तरीके से जो है वो किया गया, कि आप मतलब जो एहतजाज के हवाले से बता रहे हो, वो उस टाइम पे मामला ठीक थे। उसके बाद आपको तशद्दुद उसी वीडियो के बाद मेरे ख्याल से उसी वीडियो के ताक में वो थे, उन्हें पता चला कि ये सबसे हकायक पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है और ये मेरे ख्याल से सच बता रहा है दुनिया को, तो इसे उठाया जाए। मेरे ख्याल से वो जो है ने वो चीज़ नोट की और उसके बाद मुझे जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाने का फैसला किया। पहले बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उनसे आप बच के आप अंदर प्रेस क्लब में आए, फिर आपके पीछे वो अंदर आए। बिल्कुल ऐसे। तो कितने पुलिस वाले थे, आप पहचानते होंगे? जी, खुरम साहब को साहब थे और बाकी तो किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि सारे जवान लड़के हैं और उनका फ़ोन ज़ाहिर है जोर मारता है। और जैसा कि गुज़श्ता रोज़ इस्लाम यहाँ से जो नफ़ी भेजी गई थी कश्मीर, मेरे ख्याल से वो बदला भी उन्होंने मुझसे दिया, क्योंकि उनके काफ़ी सारे बंदे ज़ख्मी हैं जो कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे 100 डिब्बे कीले लगा के मारा गया। हालांकि वो टिम्बर के डंडे इनको पहले ही पता है कि वहाँ पे मौजूद हैं, उनको किसी कीले लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस वजह से मेरे ख्याल से वो सारा बदला उन्होंने मुझसे दिखाया। ये बताओ कि तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की माफ़ी मांगी, आप लोगों से माफ़ी मुस्तरद कर दी। अब अगर किसी की जानिब से, पुलिस की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से या प्रेस क्लब की जानिब से आपसे माफ़ी मांगी जाती है, माफ़ करेंगे आप उन पुलिस वालों? हाँ, देखें जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूंगा कि एक इदारे के अंदर अगर किसी भी इदारे का, हर इदारे का तकद्दस जो है अपना होता है, इसी तरह नेशनल प्रेस क्लब का अपना तकद्दस है। इसका तकद्दस किसी को पामाल करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते, किसी सूरत भी इसके मुतामिल नहीं हो सकते। दूसरा ये कि किसी सहाफ़ी को इस तरह से पीछा करके टारगेट करना, ये सबसे बड़ी जो है नाइंसाफ़ी है। और मेरे ख्याल से आज तक तारीख में, मेरे तकरीबन 6 साल हो गए सफ़र में, मैंने ऐसा कोई वाक़या रोनमा होते हुए नहीं देखा कि किसी इदारे के अंदर जाके सहाफ़ियों को मारा गया हो। चैनल्स हैं, ये तो नेशनल प्रेस है, पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करता है, तो आम से इदारा, कोई अखबार का जो इदारा हो, किसी चैनल का इदारा हो, उसमें भी कभी ऐसा नहीं देखा। तो आज पहली दफ़ा ये देखा, इंतहाई अफसोस हुआ। और मेरा हुकूमत से और ख़ासकर जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले और आला हुकाम हैं, उनसे यही मुतालबा है कि इसका प्रॉपर जो है
जो इन्वेस्टिगेशन की जाए, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और जो इस मामले के पीछे हैं उनको काफी किरदार तक पहुँचाया जाए। ये बताओ कि आपने अभी तक मेडिकल वगैरह करवाया है, कुछ हुआ आपने इस तरीके से कोई अभी तक FIR कुछ भी नहीं करवाई है? करवाया, क्योंकि मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई चोट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर इससे ज़्यादा तशद्दुद होते हैं, इससे ज़्यादा मामला होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये छोटी मोटे चोटें लेके तो वहाँ पे जाऊँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आदिल अब्बासी। ये इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस ने। यहाँ पर मौजूद इनके सर पे जो है वो लोहे की कुर्सियाँ मारी गई। इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या असल में हुआ, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे कि पुलिस अचानक प्रेस क्लब आई और आप लोगों को कुर्सियाँ मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया? लेकिन जी हम लोग यहाँ पे एक जो मामूल की रूटीन थी, ड्यूटी कर रहे थे बाहर। एहतजाजी मुजाहिरीन को जब गिरफ्तार किया गया, हम लोग अंदर खाना खाने आए थे, मैं और रुखसार हम दोनों ही थे, और कैंटीन में बैठे हम खाना खा रहे थे। जैसे हम खाना खा के बाहर आए तो प्रेस क्लब के मेन गेट पे देखे कुछ मुजाहिरीन जो है वो भी मौजूद थे। हम उनकी कवरेज कर रहे थे, और जैसे कवरेज करके हम वापस पीछे मुड़े तो SHO जो है खुरम, वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होते हैं। उनके पीछे पुलिस का जो है एक जमगट्टा, मैं से कहूँगा एक टोला जो है वो अंदर घुसा और मेरे और रुखसार के पीछे भागना शुरू हो गए। हमने भाग के प्रेस क्लब की उसी कैंटीन के अंदर जो है वो जाने की कोशिश की। कैंटीन के जब अंदर गए, वहाँ पे हमने अंदर से दरवाजे को बंद किया। उनने लातें मारी हैं दरवाजे को, डंडे बरसाए, और आखिर में 3 थे क्योंकि और हम लोग 2 थे, और उन्हें धक्के दिए और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा जब खुला, मैं और रुखसार उस दरवाजे के पीछे छुप गए। जब पीछे छुपे तो उन्होंने आके वो पहले उसने जो वहाँ पे स्टील का कूलर पड़ा हुआ था उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो मेरे सर पे मारा है, सर यहाँ पे। उसके बाद ये इधर मुझे मारा है, लाठियाँ बरसाई हैं, गड़ी मेरी तोड़ी है, मोबाइल मेरा तोड़ा है। मोबाइल फिर खींचने की कोशिश करता रहा, फिर पीछे से रुखसार ने उसे कहा ये साफी है, इसे मारो ना। फिर उसने पीछे मुड़ के जब देखा तो रुखसार है, फिर उन दोनों ने रुखसार के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कैंटीन के अंदर वो चाय के कप थे वो उठा के मार रहे थे हमें, पानी वाले जग थे वो उठा के हमें मार रहे थे, लोहे की कुर्सियाँ उठा के मार रहे थे। मतलब हम लोग, मैं उन्हें कार्ड दिखा रहा था, वो और तशद्दुद कर रहे थे। जब हम उन्हें कह रहे थे कि हम सब साफी है, वो और तशद्दुद कर रहे थे। रुखसार को उन्हें लिटा के मारा है, रुखसार के जिस्म पे जो है वो निशानात है जख्मों के। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो माफ़ी मांगी गई है, आप लोग माफ़ करेंगे पुलिस को या जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया? देखें, प्रेस क्लब के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो SHO खुरम जो पुलिस को लेके अंदर आया, वो मुझे गले लगा के कह रहा था कि यार मैं तो था ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम वो बंदे बताओ जिन्होंने तुम्हें मारा। मैंने कहा तुम ही तो वो बंदे लेके अंदर आए हो। उसके बाद SP साहब यहाँ पे आए तो हमने कहा आप लोगों ने हमें मरवाया और बाद में माफ़ी मांग रहे हो। तलाल चौधरी साहब है, मतलब आप लोगों के मिनिस्ट्री के अंदर ये पुलिस आ रही है, आप लोग हमेशा से यही कर रहे हो, पहले साथियों को खूब दुर्गत बनाते हो, मारते हो और बाद में माफ़ी मांग लेते हो। इस तरह नहीं होगा ना। FIR कटवाई है उन पुलिस वालों की? अभी FIR प्रेस क्लब इंतजामिया जो है PFUJ के सदर, वो 7 बजे प्रेस क्लब में जो है वो एहतजाजी रैली भी होगी, और उसके बाद प्रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम FIR भी करवाएंगे, और अभी तक के जो मुतालबात हैं वो कुछ देर में सामने आ जाएंगे, और इंशाल्लाह हम लोग माफ़ नहीं करेंगे इस वक्त। अभी 7 बजे जो है वो साफियों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा और आइंदा का लायामल दिया जाएगा कि क्या वो जो माफ़ी मांगी गई है क्या वो माफ़ करेंगे या फिर प्रेस क्लब की जानिब से जो है वो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।